मैं बुद्ध के साथ साथ बाबा साहब को मानने वाला हूं। मैं कोई रामदेव नहीं हूं जो कपड़े बदल के भाग करके चला जाऊंगा। इन्होंने कहा बंते जी ने कि ये बाबा साहब और साहब काशीराम भगवान बुद्ध की विचारधारा का चीवर है। जेल तो जेल, मरना मंजूर है, लेकिन चीवर उतारना मंजूर नहीं। हम तो उनको मानते हुए आए हैं, उनके वंशज हैं। बाबा साहब ने अकेले लड़ाई लड़ी, किसी लड़ाई को हारे हैं? पानी की लड़ी तो पिला के ही माने। लैंग्वेज समझ में आ रही है भाषा? अगर पानी की लड़ाई लड़ी तो हजारों साल की लड़ाई को बाबा साहब ने जीतने का काम किया। महान तालाब का रास्ता खोला, इसके बाद पूरे देश का रास्ता खुल गया पानी पीने। कोई लड़ाई बाबा साहब नहीं हारे। और आप जानते होंगे सम्मानित साथियों, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ढूंढा कि 100 विद्वान कौन है, तो बाबा साहब को नंबर 3 पे रखा। और जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ढूंढा कि पूरी दुनिया में 100 विद्वान कौन से हैं, तो बाबा साहब को नंबर 1 पे पहुंचाने का काम। क्यों पहुंचाया? उन्होंने देखा जितने लोगों ने भी, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, जितने लोगों ने भी काम किया, पहली बात तो उनको सब क्षेत्र में सफलता नहीं मिली। अगर सफलता मिली तो उनके आंदोलन में लाखों लाखों लोगों की जान गई, तब जाके सफलता मिली। लेकिन बाबा साहब पूरी दुनिया में ऐसे विद्वान थे जिनको सफलता भी मिली और एक आदमी की जान को भी जाने नहीं दिया अपने आंदोलन में। ऐसे थे बाबा साहब, हम उनको मानने वाले हैं। ये मूवमेंट अब आप लोगों के हाथ में सम्मानित साथियों आ चुका है। जीत निश्चित है। हम तो कहते रहते हैं कि निशाने नाम को बदनाम नहीं होने देंगे। बहुत हो गए हैं जुल्म, अब और नहीं होने देंगे। ए बाबा साहब, तुम्हारे पाक चरणों की कसम, तुम्हारे दामन को आंचाने नहीं देंगे। ये कारवां फिर से आगे बढ़ेगा और भंते विनय चाले जी के नेतृत्व में, जो वेल क्वालिफाइड है, वेल अच्छी पढ़ाई की है यूनिवर्सिटी से, आप यूथ हैं, आप सब चीज के साथ साथ कन्विंसिंग है। हमको एक भिक्खु संघ में एक बहुत अच्छे युवा भिक्खु मिले हैं। मैंने ये तय किया है कि मैं भी उनके साथ मिलकर के, क्योंकि बाबा साहब के 2 सपने थे, एक बौद्ध में भारत और दूसरा देश का प्रधानमंत्री। क्यों ताली बजाओ, क्यों